बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादाम क्यूरी दुनिया की पहली अजीम साइंसदान खातून की बाबत लिखी गई किताब का 14वां बाब है हसीन ख्वाब। नोबल इनाम हासिल करके दोनों मियाँ बीवी स्टॉकहोम से बहुत मुतमिन वापस आए। अब तरक्की की राहें आसान नज़र आती थीं। इन्हें फ़िक्र मुआश से कुछ अरसे के लिए बेनियाजी हो गई थी। वो हस्बे मंशा जिसकी चाहें माली मदद भी कर सकते थे और अपनी तहकीकात पर आसानी से ज़्यादा वक्त दे सकते थे। सारबून में पैरी के लेक्चर हस्बे तवक्को नहायत कामयाब हो रहे थे। इसकी दिलचस्पी से तलबा में तहकीक का ज़ौक़ बढ़ रहा था। यह तहकीक लॉ ऑफ सिमेट्री यानी कानून तशाकुल और कलमी साइंस के मुतल्लिक़ थी। ये दोनों पैरी के महबूब मज़ामीन थे। इन पर कई साल से वो ख़ुद काम कर रहा था। अब उसे खुदा ने मौका दिया था कि इनकी तहकीक का शौक़ अपने तलबा में उजागर करे। साथ साथ वो और मारी मिलकर रेडियम पर भी मज़ीद तहकीकी काम करना चाहते थे कि 1906 का आगाज़ हो गया। दोनों ने मिलकर नए साल का लाहे अमल तैयार किया। पैरी लगातार मेहनत करने और 2 जगह पढ़ाने से काफ़ी थक गया था। इस साल उन्होंने काम के औकात मुतय्यन किए। वो कई मंसूबों को तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। चंद माह बाद ईस्टर की तातीलात शुरू हो गईं। इस मरतबा मारी ने पहले ही अपनी दिल में छुट्टियों से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होने का प्रोग्राम बना लिया था। खुशकिस्मती से इन्हें गांव में एक खूबसूरत छोटा सा घर किराए पर मिल गया। यह दरख्तों के बीच में था। मकान पर फूलों की बेलें चढ़ी हुई थीं। करीब ही 2-4 लाइलैक के दरख्त थे। जाबजा फूल खिले हुए थे। हर तरफ सुकून बरसता था। यहाँ पहुंचकर दोनों साइंसदानों ने आम आदमियों की तरह घरेलू ज़िंदगी शुरू कर दी और लेबॉरेटरी को तकरीबन फरामोश कर दिया। वो सुबह उठकर दूध लाने डेयरी फार्म जाते। मारी हस्बे आदत नाश्ता तैयार करती, पहरी और बच्चों की पसंद के खाने पकाती, घर साफ करती, बच्चियों को तैयार करती। वो बचपन ही से बहुत फुर्तीली और नफासत पसंद थी। वो तमाम काम ज़रा सी देर में ख़त्म कर लेती। फिर दोनों बच्चियों को लेकर सैर को निकल जाते। ईवा 14 माह की हो चुकी थी। अभी इसके कदम भी सही नहीं पड़ते थे, इसलिए बारी बारी दोनों इसे अपने कंधों पर बिठा लेते। आयरीन अलबत्ता 9 साल की थी। माँ की तरह इसके भी घुंघराले बाल थे। अलबत्ता इसकी आंखें करंजी थी। करंजी का मतलब नीली थी। वो बचपन की मासूमाना शरारतों की पोट थी। दोनों बच्चे माँ बाप के कुर्ब की वजह से बहुत मुतमिन नज़र आते थे और माँ बाप भी इन पर पूरी तवज्जो देते थे। वो इनके खेलों में शरीक होते, इनके साथ दौड़ते, इन्हें कहानियाँ सुनाते और नहायत दिलचस्पी से इनके सवालों के जवाब देते। पेरिस की मसरूफ़ ज़िंदगी में वो इन्हें इतना वक्त नहीं दे सकते थे। इस आराम और बेफिक्री से दोनों में जान आ गई। मारी को अपने शौहर की सेहत का बहुत ख्याल रहता था। इसे तंदुरुस्त देखकर इसके चेहरे पर खुशी छलकने लगती। दोनों अपनी उम्रों से बहुत छोटे नज़र आते थे। इन तातीलात में वो अमूमन अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करते, कभी इनकी तालीम का सोचते। पैरी ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही पाई थी और मारी को इसके तवील औकात का अंदाज़ा था। वो तरीक़ा तालीम में तब्दीली की हामी थी और जिस्मानी वर्जिश को बहुत अहमियत देती थी। वो चाहती थी कि बच्चे खुली हवा में गैर रस्मी खेलों के अलावा मुनज़्ज़म खेल भी खेलें। छुट्टियां ख़त्म होने को आ गईं। पैरी अपने कामों की वजह से 2 दिन पहले वापस आ गया। मारी और लड़कियां 2 रोज़ बाद घर पहुंची। घर पर डॉक्टर क्यूरी इनके लिए चश्मे बरा थे। वो अपनी पोतियों से बहुत मोहब्बत करते थे। इनके वापस आने से घर में चहल पहल हो गई थी। मारी घर के कामों से फारिग होकर अपने प्रोग्राम के मुताबिक शाम को 6 बजे लेबॉरेटरी पहुंची, जहां पैरी इसका मुंतज़र था। आज दोनों मजलिसे तबियात के इशाइये में मदऊ किए गए थे। यूँ तो मारी हमेशा से लिबास की तरफ से बेनियाज थी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो अपना आने जाने का वाहिद जोड़ा पहन लिया करती थी। वो जो कपड़ा पहनती इस पर सज जाता था। आज वो बहुत शगुफ्ता नज़र आ रही थी। पैरी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो कब से इसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जल्दी से कोट पहना, टोपी सर पर रखी और इसके साथ तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ
उस रेस्तुरां की तरफ चल पड़ा जहां इशाया होने वाला था। तातीलात के बाद दोनों की अपने दोस्तों से मुलाकात थी। ये साइंसदानों का मजमा था। प्यारी और मारी साइंसी सोसाइटियों की जान थे और इशाया पर बहुत दिलचस्प और मुफीद बातें हुई। खाने से फारग होकर दोनों हंसी खुशी घर लौटे। दूसरा दिन मसरूफियात से पुर था। मारी लेबॉर्ट्री में बाकायदा काम करने से पहले घर को मुनज़्ज़म करना चाहती थी। उसने बच्चों के मुतल्लिक आया को ज़रूरी हिदायत दी। फिर डॉक्टर क्यूरी को अपनी सैर के तमाम वाक़यात सुनाए जिन्हें आयरीन पहले ही सुना चुकी थी। डॉक्टर ने ये हालात नहायत दिलचस्पी से सुने। आयरीन का अंदाज़ बयां कुछ और था, मारी का कुछ और। इन्हें सब की सेहत में नुमायाँ फ़र्क नज़र आया था। ख़ुसूसन इनका बेटा बहुत चुस्त और मुस्तैद नज़र आता था। इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई थी। पैरी सुबह नाश्ता करने के बाद लेबॉर्ट्री चला गया। वो तजर्बा करने के लिए बेताब था। नाश्ते पर इसने अपने वालिद को अपनी कलम की तहकीकात और इन पर मज़ीद तजुर्बों के बारे में बताया। वो इसकी कामयाबी पर बहुत मसरूर थे। इन्हें इसका बचपन याद आ गया जब उन्होंने इसकी गैर मामूली जौदत तबा देखकर उसे हाई स्कूल तक की तालीम दी थी। आज कई बरस बाद भी इसके बेटे की शफाफ गहरी नीली आंखों में वही चमक और जुस्तजू लगी, वही लगन पाई जाती थी। इनके चेहरे पर बहुत मुसर्रत सी फैल चुकी थी। ये अप्रैल की 19 तारीख थी और आज फैकल्टी ऑफ साइंस एसोसिएशन का ज़ोहराना था। पैरी इस तारीख का अरसे से इंतज़ार कर रहा था। इसके दिमाग में बहुत सी मुफीद तजवीज़ें थीं जिन्हें इस तंजीम के ज़रिए अमली जामा पहनाना आसान था। वो निज़ाम तालीम में बहुत सी इस्लाहें कराना चाहता था। इसके ख़्याल में साइंस की तालीम लड़कियों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी थी जितनी लड़कों के लिए। गर्ज़ दोहराने पर इसकी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही। तमाम मेंबर इससे मुत्तफ़िक़ थे और रवानगी के वक्त जीन पैरन ने पैरी को शाम के प्रोग्राम की याद दहानी कराई जहां वो और मारी किसी तकरीब में शिरकत करने वाले थे। पैरी ने अपनी डायरी खोली और उस पर प्रोग्राम दर्ज था।